अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1,4। द diagonals intersect at 2,1 and the sides have slopes 1 and -1/7। अच्छा, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है इसकी डायग्राम बना रही हूँ। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए उसने वर्टेक्स दे दिया हुआ है, एक वर्टेक्स उसने दे दिया हुआ है जिसको कि मैं ए का नाम दे रही हूँ, ठीक है। एक उसने डायगोनल्स जो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसका उस जगह का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया है, और बी और सी नहीं दिया उसने। क्या बाकी तमाम के तमाम वर्टिसेस आपने खुद से फाइंड आउट करने हैं। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सिर्फ 2 या 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, एक पॉइंट है, डायगोनल्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट दिया गया है, और 2 साइड्स की स्लोप दी गई है, 2 साइड्स की स्लोप दे दी गई है। तो ये डायगोनल नंबर ए और सी वाला डायगोनल है, दूसरा डायगोनल बी और डी वाला डायगोनल। ये दोनों जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट एक उसने दे दिया 2,1। ये भी हम डायग्राम में शो कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि स्लोप ऑफ जो 2 साइड्स हैं आमने सामने की, उनकी स्लोप दे दी है। एक स्लोप उसने 1 दी है और एक स्लोप उसने -1/7 दे दी है। अच्छा, ये जो पी नाम दिया है डायगोनल्स के इंटरसेक्शंस को, ये भी खुद से दे दिया है हमने। और वो जो बाकी के रिमेनिंग हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स वो भी हमने खुद से लेट कर लिए हैं। ये भी हम राइटिंग के अंदर लिखेंगे ये सारा कुछ, लेकिन अभी डायग्राम के अंदर वैसे बिफोर मेंशन कर दिए हैं। स्लोप की बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्लोप भी मेंशन कर देते हैं। एक तो स्लोप उसने 1 दी है और एक उसने स्लोप -1/7 दे दी है। तो ये बस आपने ख्याल रखना है कि आप स्लोप ए बी को स्लोप 1 दे रहे हो या बी सी को स्लोप 1 दे रहे हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल आपने रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्लोप है, स्लोप यहाँ पे हमने 1 दी है, BC की स्लोप हमने 1 दी है, सो दूसरी साइड की भी ऑब्वियस बात है कि स्लोप 1 है, ठीक है। और इधर AB की स्लोप आपके पास -1/7 है। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने किस साइड की स्लोप 1 रखी है और किस साइड की स्लोप -1/7 रखी है, ठीक है। चलें अब क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जितने भी वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं B, C और D, हर एक के लिए डिफरेंट लॉजिक है। अब देखें, सबसे पहले टारगेट करने लगे हैं C का, क्योंकि आप देखो मिड पॉइंट है, नज़र आ रहा है A और C का मिड पॉइंट है P। तो 2 पॉइंट्स तो हमारे पास हैं, A और P तो हमें मालूम है। तो हम वो मिड पॉइंट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए C के कोऑर्डिनेट्स को इजीली डिटरमिन कर लेंगे। सो पहला टारगेट हमारा होगा C को फाइंड आउट करना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 पॉइंट्स हों तो उनके x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवीजन और y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवीजन। ये आपके सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। मैंने कहा था ना कि डायग्राम के अंदर हमने इन राइटिंग भी लिखना है। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, उन सबको हम लेट करते हैं। डायग्राम में तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन आप ये जो जितने भी स्टेटमेंट सम्स होते हैं इनमें थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी होती है लाजमी। तो ये अब C आपके पास x2 y2 एंड D x3 y3, ये सारे के सारे आपके पास पॉइंट्स हैं जो कि आपसे मांगे गए हैं, इसलिए इनको बोला गया रिक्वायर्ड पॉइंट्स। बाय यूजिंग या विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला ये किस किस के लिए लगा रहे हैं हम, AC के मिड पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं। फार्मूला फॉर P 2,1, उसके अकॉर्डिंग हमें मालूम होना चाहिए कि P मिडल में है तो डेफिनेटली 1 + x2 जो सा है वो 2 के इक्वल था। 1 + x2 होल डिवाइडेड बाय 2, ये 2 के इक्वल था। और 4 + y2 होल डिवाइडेड बाय 2
1 के इक्वल था। ये कैसे हमें पता है? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला याद किया हुआ है कि 2 पॉइंट्स हों, x1 x2 जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसका मिड पॉइंट x1 + x2 होल डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, अब हमने इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लिया और उसकी जो भी न्यूमेरिकल टर्म आनी थी वो हमारे सामने पहले गिवन थी, तो हमने वो लेफ्ट साइड पे वो लिख ली हुई थी। इक्वेट कर दें हर एक वैल्यू को। इक्वेट करके आप इसे x2 और y2 के लिए सॉल्व कर लें। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कह लें कि C पॉइंट तो डिटरमिन हो चुका होगा। अच्छा, x2 आपके पास था 4 - 1, उससे 3 मिल गया, और y2 आपको मिलेगा -2। ठीक है, ये आपके पास C पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। जो चीज़ डिटरमिन हो चुकी है उसको हम अपने डायग्राम में भी लिख लेंगे अभी, ताकि हमारा काम इजी हो जाए, क्योंकि अभी हमारे और बहुत सारे वर्टिसेस हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है। तकरीबन इसके अंदर स्लोप का भी फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला भी इस्तेमाल हो जाएगा, और डी को फाइंड आउट करने के एंड अगेन वंस अगेन मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी काम हमने कर लिया है इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं ताकि स्पेस बने अगले काम के लिए। और हमने मेंशन भी कर दिया C पॉइंट जो कि है 3, -2।